गोकुल गांव में हरिराम अपनी पत्नी सुलेखा के साथ रहा करता था। हरिराम और उसकी पत्नी सुलेखा दोनों ही बहुत मेहनती थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा गोलू उनकी तरह मेहनत मजदूरी ना करे, बल्कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। गोलू बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मी काम पर जा रहे हैं और तुम्हारी जितने भी दिन स्कूल की छुट्टी है उतने दिन मन लगाकर पढ़ना, बाहर जाकर खेलना कूदना शाम में। जी पिताजी, बस मैं खाना खाने के बाद पढ़ने ही जाने वाला था। और हाँ, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। कोई आए तो कह देना कि मम्मी पापा घर में नहीं है, शाम में आना। ठीक है, चलो सुलेखा, वरना काम पर लेट हो जाएंगे। इतना बोलकर हरिराम सुलेखा के साथ काम पर निकल पड़ता है। हरिराम और सुलेखा दोनों ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। वहां दोनों ईंट मसाले उठाने का काम करते। मैं सोच रहा था कि इस बार गोलू को हम अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शाम को भी मैं काम करूँ। हाँ ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है, फिर मैं जमींदार साहब से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। उसके बाद शाम में कुछ खाने पीने का ठेला लगा लेंगे। ठीक है, फिलहाल तो पूरा यहाँ काम करके मेरा शरीर थक जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमारी तरह मजदूर तो बिल्कुल भी ना बने, बल्कि पढ़ लिख कर कोई काबिल इंसान बने। इतना कहने के बाद दोनों अपने कामों में लग जाते हैं। अब देर शाम जब हरिराम और सुलेखा घर जा रहे होते हैं, तो तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे इतनी तेज बारिश! अगर इतनी तेज बारिश होती रही तो क्या होगा? हमारा गांव तो थोड़े से पानी में ही डूब जाता है और ये बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है। घर चलते हैं, मेरा गोलू डर रहा होगा। उसे अकेले वैसे भी डर लगता है। बारिश से और चारों तरफ सन्नाटा भी बसरा हुआ है, उससे और भी ज्यादा डर लग रहा होगा। जब भी बिजली कड़कती थी तो वो अपनी माँ के आंचल में छुप जाता था। अब वो कितना घबरा रहा होगा। अब दोनों घर जाते हैं तो देखते हैं कि गोलू खाट पर बैठा हुआ अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रहा है। पिताजी, मैं तो बहुत डर गया था। मुझे लगा कि इस बारिश में आप कहीं फंस ना जाओ और मुझे यहाँ अकेला रहना पड़े। अरे तुझे छोड़कर हम कहाँ जाते? देख, हम भीगते हुए घर आ ही गए और ये बारिश तो कुछ ज्यादा ही तेज है। सामने वाली आंटी कह रही थी कि हमारे गांव में बाढ़ आने वाली है और कई दिनों तक लगातार बारिश होने वाली है। तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे मेरे बच्चे, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ हाँ बेटा, तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है, इन सब बातों पर नहीं। और बाढ़ आएगी भी तो हम तेरे साथ है ना। माँ, कितने दिन आप दोनों काम पर रहे और बाढ़ आ जाए मैं तो उसी में डूब जाऊंगा। कितना नासमझ बच्चा है। ऐसा नहीं है बेटा, हमेशा हमें मुसीबत में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मुसीबत में हैं, बल्कि उस मुसीबत का समाधान निकालना चाहिए कि आखिर हम उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। ठीक है माँ, हमें हमेशा मुसीबत से बचने पर ध्यान देना चाहिए। सुलेखा अब खाना बनाती है और सभी मिलकर खाना खाते हैं। अगली सुबह हर दिन की तरह हरिराम और सुलेखा काम पर निकल जाते हैं। सुबह हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और गोलू अपने घर में खाट पर बैठे पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ उसकी दोस्त पिंकी आती है। गोलू, क्या मैं तेरे साथ पढ़ाई कर सकती हूँ? थोड़ी देर हम दोनों पढ़ेंगे, उसके बाद साथ में खेलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मैं अकेला बोर ही हो रहा था। अब दोनों पढ़ते हैं और भूख लगने पर साथ ही खाना भी खाते हैं। लेकिन तभी अचानक से फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है और ये बारिश बहुत तेज थी। मुझे घर जाना चाहिए, बारिश तेज हो रही है। माँ और पिताजी घर आ ही रहे होंगे। नहीं नहीं, अभी बाहर मत जाओ, बारिश रुकने दे, उसके बाद बाहर जाना। इधर सुलेखा और हरिराम घर के लिए निकल चुके थे, लेकिन तेज बारिश के कारण वो एक सुरक्षित जगह पर रुक जाते हैं। लेकिन बारिश तेज होने की वजह से गांव धीरे धीरे बाढ़ की चपेट में आ रहा था। सुनिए जी, हम यहाँ काफी देर से खड़े हैं और बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। घर पर गोलू भी हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलिए, जैसे तैसे हमें घर पहुँचना चाहिए। हरिराम और सुलेखा हिम्मत करके जैसे ही बारिश में निकलते हैं, बारिश बढ़ती जाती है और पानी का बहाव भी, और पानी कमर के जितना आ चुका था। बारिश बढ़ती जा रही है, पानी भी। तुम मेरा हाथ थाम लो। हाँ हाँ, आप आगे चलिए। मुझे लगता नहीं कि हम सही सलामत घर पहुंच पाएंगे। इधर पिंकी और गोलू बहुत डर जाते हैं क्योंकि उनके घर में पानी भर चुका था। जैसे तैसे दोनों घर की छत पर पहुंचते हैं और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं।
चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। गांव में बाढ़ का पानी भर चुका है। देखो जरा, गांव के लोग कैसे इस तेज धार पानी में बहे जा रहे हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मुझे माँ और पिताजी की बहुत चिंता हो रही है। ना जाने वो कहाँ होंगे। तभी पिंकी की नजर गोलू के माँ और पिताजी पर जाती है और वो देखते हैं कि दोनों ही तेज धार के पानी में बहते हुए जा रहे थे। हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मैं अपने बच्चे से आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। मुझे भी अफसोस हो रहा है, लेकिन भगवान हमारे बच्चे की रक्षा करे। पिंकी और गोलू दोनों ही घर की छत पर मदद की उम्मीद में बैठे थे और दोनों को बहुत भूख लगी थी। खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है। नीचे पानी इतना भरा हुआ है कि मैं नीचे भी नहीं जा सकता। हमें मदद की गुहार लगानी होगी, लेकिन कोई नजर भी तो नहीं आ रहा। गांव के सभी घरों में पानी घुस चुका था। गांव के लोग बेघर होकर इधर उधर डूब रहे थे। गोलू और पिंकी अपने माँ बाप को अपनी आंखों से बहता हुआ देख भी चुके थे और वो उम्मीद हार चुके थे। अब उनका परिवार उन्हें दोबारा मिलेगा, ऐसा उन्हें लग नहीं रहा था। ऐसे ही अगले दिन दोनों भूखे प्यासे छत पर मदद की उम्मीद कर रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दूर से एक नाव आ रही है। दिख तो मुझे भी रहा है, लेकिन क्या ये हमारी मदद करेंगे? इतना कहकर गोलू उस नाव वाले को आवाज लगाने लगता है। सुनो, हमारी मदद करो, हम यहाँ फंसे हुए हैं। आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं ना? हमारी आवाज सुन रहे हैं आप? हमारी मदद कीजिए, हम यहाँ पर फंसे हैं। नाव पर रेस्क्यू टीम जो पिंकी और गोलू की आवाज सुनकर उन्हें उनके घर की छत से उतारकर नाव में बैठा लेती है। हम दोनों 2 दिन से फंसे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें यहाँ से निकाल दिया। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या आपने मेरे पिताजी और माँ को देखा है? वो भी इस बाढ़ के पानी में बह गए थे। अरे बेटा, इस गांव के जितने भी लोग बहकर गए थे वो सब गांव के पंचायत भवन पर ठहरे हैं। हमें सरकार द्वारा मदद मिली है, जिस वजह से हमें बचा लिया गया है। फिर तो मेरे पिताजी और माँ भी वहाँ होंगे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। पिंकी और गोलू को जब रेस्क्यू टीम गांव के पंचायत भवन में पहुंचाती है तो वो देखते हैं वहां गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जिनमें पिंकी के माता पिता और गोलू के माता पिता भी थे। सुलेखा, देखा अपना गोलू। गोली बेटा, तू यहाँ कैसे? तू ठीक तो है ना? बेटा, हमें तो लगा कि कहीं हम तुझे खो ना दे। तो ठीक तो है ना? तूने कुछ खाया या नहीं? मैं तो तेरी चिंता में परेशान हो रही थी और देख, भगवान ने मुझे मेरे बेटे से मिलवा दिया। अरे उसे कुछ बोलते भी तो, कितना डरा हुआ है बेचारा। जब मैंने आप दोनों को पानी में बहते हुए देखा तो मैंने तो सारी उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं अब आपसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। हमें भी लगा था कि गांव में जिस तरह से पानी भर गया है उस हिसाब से तो हम तुझसे वापस मिल नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु की लीला देख, हम सब फिर से मिल गए। मेरे साथ तो पिंकी पढ़ने आई थी, वो भी हमारे घर के छत पर ही फंस गई थी, लेकिन हम दोनों ने बहुत हिम्मत की और खुद को संभाला। कोई बात नहीं, मेरा बेटा इतना बहादुर है, यही बहुत है। तूने हिम्मत तो नहीं हारी ना, यही तेरी जीत है मेरे बेटे। हरिराम और सुलेखा के साथ साथ पूरा गांव बाढ़ से तबाह हो चुका था, लेकिन रेस्क्यू टीम ने गांव के लोगों को बचाकर उन्हें सही सलामत पंचायत भवन पर पहुंचाया, जो कि सुरक्षित जगह थी। और तो और गांव के लोग तो कुछ बहते बाढ़ के पानी में कहीं गुम भी हो चुके थे और सभी एक बार फिर से उम्मीद के साथ हिम्मत बांध रहे थे और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करते हैं। दोस्तों, बाढ़ और बारिश किसी के लिए आफत होती है तो किसी के लिए मजे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको बारिश पसंद है या फिर वो किसी मुसीबत के समान लगती है।